हेलो एवरीवन। जेई मेंस 2023 मैट्रिक्स में क्वेश्चन पूछा गया था जहां पर ए इज अ मैट्रिक्स दिया हुआ था। डिटर्मिनेंट की इसकी वैल्यू दी हुई थी और यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है एडजॉइंट में इसकी वैल्यू दी गई थी। तो हमसे 3n+अल्फा का वैल्यू पूछा गया था। तो देखिए है यहाँ पर दो अननोन है, एक n है और एक अल्फा है। दोनों को हम फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर पुट करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अल्फा को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो अल्फा को फाइंड करने के लिए हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं ए मैट्रिक्स का। उसको टू 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 से इक्वेट कर लेते हैं। तो जल्दी से हम इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ये तो इतना तो लिखना ही था। इसके अलावा मैंने क्या कर लिया, फर्स्ट के टू कॉलम्स को एज इट इज लिख लिया ताकि मैं इसका डिटर्मिनेंट बगुला मेथड से फाइंड कर सकूं। तो देखिए इन डायगनली एलिमेंट को मल्टीप्लाई करिए और ऐड करिए, मतलब 1 3 2 को इंटू करिए तो हो जाएगा 6। 2 1 और 1 को इंटू करेंगे तो आएगा 2 और ऐड करते जाइए तो यहाँ से आएगा 3 अल्फा। इस डायगनली एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद 3 अल्फा आने वाला है तो ऐड कर दिया। माइनस करना है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस डायगोनल को देखिए 2 अल्फा 2 यानी 4 अल्फा। यहाँ पे 1 × 1 × 1 1 और 3 3 9 × 1 9 आ जाएगा। राइट, इसका वैल्यू 2 दिया गया है। अब देखिए 3 अल्फा - 4 अल्फा माइनस अल्फा होता है, 9 और 1 10 होता है, 6 2 8 होता है, 8 - 10 होता है -2 इज इक्वल टू 2। इसको फर्दर सॉल्व अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ से मिलने वाला है अल्फा इक्वल टू -4। अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई -4। राइट, तो चलिए आगे चलते हैं और एन की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो एन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले आने चाहिए, जो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। राइट, तो देखिए अगर डिटर्मिनेंट ऑफ के दिया गया है तो इस तरीके से इसको हम ओपन कर सकते हैं। उसी तरीके से इस फॉर्मूले को हमने याद रखना है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। इन फॉर्मूलों को हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए टू ऑफ एडजॉइंट ऑफ समथिंग है, तो एडजॉइंट ऑफ समथिंग एक मैट्रिक्स है तो उसको ए की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ से 2 की पावर एन बाहर आएगी। एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पर एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पर ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का, 3/3 है। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 की पावर 3 बाहर आ जाएगी, अंदर बचेगा एडजॉइंट ऑफ 2 × एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू है 32 रेज़ टू पावर n। ध्यान दीजिएगा दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, एडजॉइंट ऑफ के ए को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखिए एडजॉइंट ऑफ ये के है और ये समथिंग मैट्रिक्स ए की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 डिटर्मिनेंट के अंदर। इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर n - 1। एन की वैल्यू 3 है तो n - 1 2 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए की जगह मैंने इसको ट्रीट किया था तो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ 2a, है ना। इसकी वैल्यू 32 की पावर n के बराबर है। चलिए देखते जाइए, ध्यान से देखते रहिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर है, ये भी एक कांस्टेंट है यानी 4 है यहाँ पर कांस्टेंट। फर्स्ट वाले फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये 4 की पावर n बाहर आ जाएगी, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 स्क्वायर की पावर 3 भी बाहर आ जाएगी, अंदर बचेगा एडजॉइंट ऑफ 2a इक्वल टू 32 की पावर n। ध्यान से देखिएगा ये फॉर्मूला लग जाएगा। फोर्थ नंबर पे जो फॉर्मूला लगाया है देखो उसी टाइप से लिखा गया है। अगर यहाँ पे 1a होता तो यहाँ पर भी a आता, क्योंकि यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर भी 2a आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 रहने दीजिए, यहाँ पे 2 की पावर 6 है तो ये 2 की पावर 9 हो चुका है इंटू, इसको मैंने लिखा 2 डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की पावर, ठीक है, n - 1 की वैल्यू तो 2 है तो 2 का स्क्वायर। इसको मैं फर्दर आगे सॉल्व करूंगा तो आप देखते रहिएगा, है ना, आगे जाके सिंप्लीफाई करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n, एक्चुअल में यहाँ पर अच्छा 32 की पावर n था ना, ये 32 की पावर n दे रखा है।
तो 2 की पावर n है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसको देखो, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लगाइए यहाँ पे। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? यहाँ पे पावर 4 हो गया इक्वल टू 32 की पावर n। अब देखिए, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, फर्स्ट नंबर पे जो लिखी है उसको लगाएंगे। तो 2 जो है 2 की पावर 3 बन के बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर 4 इक्वल टू 32 की पावर n। सॉल्व करेंगे, 2 की पावर n है ही, यहाँ से पावर 4 आ जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी 4 और हो जाएगी, तो 2 की पावर 4 × 3 = 12। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू, एक सेकेंड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 2³ × 2, तो यानी कि 2 की पावर 4 हो जाएगी, राइट। तो 2 की पावर 4 होता है 4 चौको 16, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9 × 2 की पावर 16 इज इक्वल टू 32 की पावर n। तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाए, क्योंकि इंटू हो रहे हैं, पावर ऐड हो जाएगी, 2 की पावर 25 इक्वल टू 32 की पावर n। अब देखिए, अगर कभी भी दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कंपेयर करना है तो बेस सेम होना चाहिए, है ना। तो बेस सेम बनाने के लिए इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इक्वल टू 32 की पावर n। अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 2 की पावर 5 32 होती है, तो 32 रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू 30 रेज़ टू पावर n। यहाँ से n की वैल्यू आ गई 5। n की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब हमसे जो पूछा गया था 3n+α, 3n+α की वैल्यू पूछी गई थी, तो n की वैल्यू 5 आई, 3 × 5 + अल्फा यहाँ पर हमें -4 मिला था, तो -4 लिख देंगे, 15 - 4 यानी कि 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर 11 ही है। अगर आपको ये अप्रोच, ये आंसर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।